बिहार के गया के टेकारी विधानसभा में राहुल गांधी का है जो आज यहाँ पे आगमन हो रहा है वोटर अधिकार यात्रा में। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के तमाम जिला से लोग यहाँ पे आए हैं उनका बात सुनने के लिए, उनका बात समझने के लिए कि SIR में फर्जीवाड़ा सच में हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? टेकारी के ही है, टेकारी से ही हैं हम। SIR में फर्जीवाड़ा हुआ है? एकदम फर्जीवाड़ा हुआ है। ये जो राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई वोट की राजनीति, वोट की लड़ाई नहीं है। एक व्यक्ति, एक वोटर की लड़ाई है, जिसको बचाना है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो संविधान के तहत हर व्यक्ति को जो एक वोट का अधिकार मिला है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। आज क्या है, आज मनमानी ढंग से भाजपा जो है, जब देख रही है कि बिहार में हम चुनाव हार रहे हैं, जदयू चुनाव हार रही है, तो वो एक चुनाव के तहत एक साजिश रच रही है। चुनाव के समय इस तरह का SR का जो कार्यक्रम चालू किया है, ये यही दर्शाता है कि ये जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसके तहत वोटरों को नाम काट देना है, जो और काट करके वो चाहता है कि हम चुनाव जीत जाएं। NDA के लोग बोलते हैं कि कांग्रेस को एक पुराना रथ है, आरोप लगाना कहीं बोलता है कि EVM हैक कर लेता है, और जहां पे खुद उसका सरकार बन जाता है वहां पे ये नहीं बोलता है कि यहाँ पे EVM हैक हुआ या वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ। ये EVM और मतपत्र की बात नहीं है। हम EVM तक कब पहुंचेंगे? जब हमारा वोटर ID कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम होगा, तभी हम EVM तक पहुंचेंगे। ये चीज आप हमेशा आरोप लगाते रहते हैं ना। हम आरोप नहीं लगाते हैं, आरोप तो सत्य साबित हुआ है। आरोप तो अभी देखे ना कि बिहार के आरा से ही कई लोग जो थे वो जिंदा थे और उनको मृत घोषित कर दिया। इसमें NDA के लोग क्या करेंगे? वो तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग किसके तहत ये काम कर रहा है? चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष काम करता तो 70 लाख वोट का नाम का सार्वजनिक कर देता। आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, आज राहुल गांधी को ये यात्रा करना पड़ा, आज तेजस्वी जी को ये यात्रा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इस यात्रा का क्या जरूरत था? अगर वोटर लिस्ट सही होता, सब कुछ सही होता, आज जिंदा व्यक्ति को अगर मृत घोषित नहीं किया हुआ, तब नहीं ये लोग लड़े। आज गांव के गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े जो भी लोग हैं, उन लोगों को क्या किया गया? नाम काट दिया गया। अब वो लोग कहाँ जाएं? इस तरह का डॉक्यूमेंट मांगा गया है। आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, आप राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं, आप पैन कार्ड को नहीं मान रहे हैं, और वही राशन कार्ड जिसको आप बैंक खाता में, आवासीय प्रमाण पत्र में, सिम लेने में, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें आप आधार कार्ड को मानते हैं, और इसमें आधार कार्ड को नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि आधार कार्ड आज के डेट में सभी लोगों के पास लगभग हो चुका है। वो गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सब है। तो आप तो चाहते नहीं हैं कि जो छोटा लोग है, जो गरीब लोग है, जो गांव में रहने वाला है, जो इनको वोट नहीं करता है, उसको हम कैसे इस आधार कार्ड को मान्यता दे दें? आधार कार्ड को मान्यता दे देगा तो इन लोगों का नाम कैसे काटेगा? यहाँ तो नाम काटने का साजिश है, ताकि ये लोग हमको वोट नहीं देता है, भाजपा को वोट नहीं देता है, इसलिए कोई नाम काट दिया जाए। आप लोग बोल रहे हैं कि SIR में फर्जीवाड़ा हुआ है, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी ये सुधार नहीं होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग विपक्ष में हैं, हम मालिक जनता है, मालिक जनता के पास हम लोग सीधे जा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने ठीक कहा कि आप नहीं सुनते हो, मत सुनो, हम जनता के दरबार में जाएंगे। सबसे बड़ा कोर्ट अगर कोई है इस देश में तो जनता का कोर्ट है। जनता के दरबार में जाएंगे, जनता को लोगों को बताएंगे कि हाँ, आज देखो ये क्या स्थिति है। आज अगर आप मीडिया से हैं, आप गाँव में जाइए, अति में जाइए, तो लोग जाइएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना वोट कटा हुआ है, कितना नाम कटा हुआ है। वो छटपटा रहे हैं, किसके पास जाएंगे? और जो 70 लाख वोट काटे हैं आप, ये 70 लाख लोगों को ये भी पता नहीं है कि मेरा कटा है कि नहीं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि मेरा नाम कटा है कि नहीं कटा है। कट गया है उनका नाम, ये जान गए हैं कि कट गया है किसी रूप से, लेकिन वो किस कारण से कटा है ये नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इसी यात्रा का दबाव था, ये राहुल जी और तेजस्वी जी के यात्रा का दबाव था। राहुल जी आज अगर इस मुद्दे पर अगर आवाज़ नहीं उठाते तो आज
मनमानी हो के रहा था और जिस तरह से मनमानी किया जा रहा था, लोगों को वोट से वंचित कर दिया जाता है। ये वंचित करने का है, लोगों को अधिकार छीनने का है। ये अधिकार किसी का दिया हुआ नहीं है। ये अधिकार हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने खून पसीना बहा के, लड़ाई लड़ के, बलिदान दे के हमको अधिकार दिया है और वो अधिकार हमको संविधान से मिला है। और वो संविधान के तहत अधिकार दे छीनने का इस भाजपा को नहीं है। इस देश की जनता, इस गांव की जनता, शहर शहर की जनता, गांव की जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। और आप देख रहे हैं राहुल जी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं, लाखों लोग। लेकिन वोट नहीं मिलता उनको, लोकसभा में वोट नहीं मिलता उनको। लोकसभा में वोट के अगर आप वोट चोरी कर लीजिएगा तो वोट कहाँ मिलेगा? एक आदमी है, मान लीजिए उसका नाम है मंजय, फोटो उसी का है और वो 5 बूथ पर वोट दे रहा है, 10 बूथ पर, केवल उसका नाम बदला हुआ है। यहाँ मंजय है तो वहाँ संजय है, तो वहाँ कंजय है, तो वहाँ नंजय है, आदमी एक है। तो राहुल गांधी जी ने तो सार्वजनिक करके दिखा दिया। राहुल जी ने सार्वजनिक करके दिल्ली में दिखा दिया कि देखो ये स्थिति है। एक एक बूथ पर 20-20 हजार लोगों का इस तरह से नाम जोड़ के, जो फर्जी नाम है, जो उन्हीं को वोट दिलवाने के लिए, अपना जोड़वाने के लिए, अब एक विधानसभा में अगर 20,000 एक दल को पड़ जाए वोट और नाजायज वोट अगर पड़ जाए तो विधानसभा चुनाव जीत ही जाएगा। और हमारे जो लोग वोट हमको देंगे उनका तो वोटे नहीं है। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है? हुआ है वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा? हुआ है जी, यस हुआ है। देखिए इन लोगों को पता है कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को नहीं पता है। और देख सकते हैं राहुल गांधी के यहाँ पे जो नारा लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो सरकार से लड़ेंगे, हम अपना हक छीनेंगे और भाजपा को सबक सिखाने का हम जो काम करेंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।